नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूं टीजीटी पीजीटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी कंप्लीट ऑथर इन अ वीडियो। उसी सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं निसी मिजेकिल। आप देख रहे पा रहे होंगे निसी मिजेकिल एक इंडियन ऑथर हैं और जिसमें इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बन सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। सो दोस्तों, इसमें फर्स्ट टॉपिक है, देखिएगा। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। देखिए, आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली हु शेड। इस चीज़ को कौन कहता है, ये आपसे पूछा गया है। इसी कहते हैं हमारे नसीम इज़ेकिल। कौन कहते हैं? नसीम इज़ेकिल इसको कहते हैं। नेक्स्ट वन इज हु हैव मेड कमिटमेंट्स नाउ ही दिस इज ऑन टू से वेयर I am as others choose to give themselves in some remote and backward place. My backward place is where I am. These lines are from the pen of निसीम इज़ेकिल। निसीम इज़ेकिल के द्वारा ये लाइंस बोली गई हैं। नेक्स्ट वन इज अनसेक्ड एज द डे अ डिक्लाइंड सी brought out her small breasts to be graced. दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ। ये भी लाइन्स किसने बोली हैं? मिस्टर नसीम इज़ेकिल ने बोली हैं। ये लाइन्स भी किसकी हैं? मिस्टर नसीम इज़ेकिल की हैं वाइस। नेक्स्ट लाइन्स हैं इसमें अनसेक्ड एज दे वाली नसीम इज़ेकिल की लाइन्स हैं। माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग मी ब्राइब दिस अपीयर इन। ये लाइंस हैं कि मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे कोई भी ब्राइब नहीं दे सकता। निसी मिजेकल का एक रेलवे क्लर्क करके वर्क है, उससे ये लाइंस ली गई हैं। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट पोइट्स वेट फॉर बर्ड्स। जो अच्छे कलम मतलब लेखक होते हैं वो किसका वेट करते हैं? शब्दों का इंतजार करते हैं। निसी मिजेकल का वर्क है एक लवर बर्ड वॉचर। ओके, उससे ये लाइंस ली गई हैं। नेक्स्ट वन इज फिलोसफी पॉवर्टी एंड पोइट्री थ्री कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम। मेरे बेसमेंट रूम में ये थ्री कंपेनियंस रहते हैं। कौन कौन से? फिलोसफी पॉवर्टी एंड पोइट्री। ये किसके हैं? निसी मिजेकिल के हैं। वर्क कौन सा इनका? द बैकग्राउंड कैजुअली, उससे ये लिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज गाइस आई कैन नॉट लीव द आइसलैंड। मैं आइसलैंड को नहीं छोड़ सकता। आई वॉज बॉर्न हियर एंड बिलोंग। मतलब मैं आइसलैंड को, ये कह रहे हैं कि आई कैन नॉट लीव आइसलैंड। कौन कह रहे हैं? निसी मिजेकिल कह रहे हैं कि आई कैन नॉट लीव आइसलैंड, मैं आइसलैंड को नहीं छोड़ सकता। आई बॉर्न हियर एंड बिलोंग। दीज लाइन्स अपीयर इन निसी मिजेकिल्स आइसलैंड नाम का जो वर्क है इनका, उसमें ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट वन इज गाइस एनी टाइम एनी डे। मतलब किसी भी समय और किसी भी दिन। आई एम नॉट बिलीविंग, मैं विश्वास नहीं करता। इन सेरेमनी ऑलवेज आई एम एंजॉइंग योर कंपनी, मैं हमेशा आपकी कंपनी को एंजॉय करता हूँ। निसी मिजेकिल का एक वर्क है पेट्रियोट, उससे ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट वन इज एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट। दिस लाइन अपीयर्स इन पेट्रियोट। ये इनकी एक फेमस लाइन है, आप कह सकते हैं एक तरीके से इंपॉर्टेंट लाइन है। एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट। मतलब जो हमारा प्राचीन जो विजडम था इंडिया का, वो कैसा था? 100% करेक्ट था। ये किसमें? पैट्रियट नाम का जो वर्क है उसमें ये लाइंस देखने को आपको मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज गाइस लेट्स सी माय मदर ओनली सेड। मेरी माँ केवल कहती हैं, क्या कहती हैं? थैंक गॉड, भगवान आपका शुक्रिया। द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। कि स्कॉर्पियन मतलब द नाइट ऑफ, ये है आपका वर्क है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। इसमें क्या स्टोरी है कि लाइट चली जाती है रात को, तो अंधेरे में आप जानते होंगे वो लैंप टाइप से जलती थी पहले पुराने टाइम पर, तो वो जलाई जाती है और उसमें स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू इनके घर में घुस जाता है और उसी पर पूरी ये स्टोरी बेस्ड है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं अगर नहीं पढ़ी है आपने तो। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं पीजीटी की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सभी राइटर्स से उसमें आपको मिल जाएंगे। पूरा कंप्लीट पीजीटी पड़ा हुआ है। 2 और 3 वीडियोस और रहेंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप ज़रूर देखें और सब्सक्राइब और लाइक किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन अपीयर्स इन द एग्जैक्ट नेम। द एग्जैक्ट नेम क्या था गाइस? ये इनका एक वॉल्यूम है। जैसे कि
आपके शेक्सपियर थे, उनका फर्स्ट फोलियो सेकंड फोलियो इस टाइप से आए थे, तो इनका भी एक द एग्जैक्ट नेम नाम से एक वॉल्यूम है, उसी में नाइट ऑफ स्कॉर्पियन आपको जो वर्क है वो देखने को मिलता है। और वैन इज़राइल पोइट इज, सो निसीम इज़ेकिएल का क्या बताया गया है कि वैन इज़राइल पोइट है ये। सो द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज अ पोएम इन फ्री वर्स। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम है वो किस में लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है। सो इंक्लूडेड इन द एग्जैक्ट नेम, सो किस में इंक्लूड की गई है, द एग्जैक्ट नेम में, और वो कब आया था 1965 में इनका जो वॉल्यूम था वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एक छोटे काल के लिए ही वर्कड एज अ लेक्चरर इन इंग्लिश इन खालसा कॉलेज बॉम्बे। ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। He had been the visiting professor at the University of Leeds. He had been editor of Quest imprint and 6 issues of Poetry India. He also had been the assistant editor of the Illustrated Weekly of India. So of आइडेंटिफाई हिम, सो वो कौन थे, तो आप जानते ही हैं वो हमारे कौन थे, नसीम इज़ेकिएल थे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नसीम इज़ेकिएल कैसे पोइट थे, इंडियन ऑथर थे। ओके, so next one is guys, he had been the editor of Indian PN of the edited the Emerson Reader, a Martin Luther King reader and writing in India, identify him। so नसीम इज़ेकिएल थे जो पेन के सदस्य बने थे और उन्होंने क्या लिखा था, देखिए पीएन, ही एडिटेड द इमर्जन रीडर। इमर्जन रीडर को उन्होंने एडिट किया था, मार्टिन लूथर किंग को उन्होंने मतलब वो किया था एडिट, और राइटिंग इन इंडिया, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज हु वन हु वर्क्स एज अ डेस्क स्कवर। डेस्क स्कवर का मतलब होता है कि डेस्क स्कवर मतलब नसीम इज़ेकिएल को कहा जाता है, वो कैसे थे, ज़मीन से जुड़े हुए जो पोइट थे उनको कहा जाता है। नसीम इज़ेकिएल इज एन अर्बन पोइट, इनको कैसा पोइट माना जाता है, अर्बन पोइट, यानी कि रूलर नहीं थे ये, अर्बन पोइट थे। नेक्स्ट वन इज द पोइट एंटरप्राइज इज फ्रॉम द अनफिनिश्ड मैन। एंटरप्राइज किया गया था अनफिनिश्ड मैन से। नेक्स्ट वन इज गाइज philosophy, night of scorpion, philosophy, night of scorpion, poet, love, word and वेचर appear in नसीम इज़ेकिएल। सो उनका वॉल्यूम था द एग्जैक्ट नेम, कब आया था, 1965 में आया था, तो उसमें ये सभी वर्क आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज आइसलैंड एंड द बैकग्राउंड कैजुअली अपीयर इन नसीम इज़ेकिएल्स हाइम्स इन डार्कनेस में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज द पोएम्स इन इंडिया एंड पैट्रियोट आर फ्रॉम द पेन ऑफ नसीम इज़ेकिएल, ये नसीम इज़ेकिएल के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट वन इज गाइस when Ezekiel writes his poetry he teaches this time largely himself, whose comment is this। मतलब किसी ने कमेंट किया कि जब भी नसीम इज़ेकिएल अपनी पोइट्री लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ही पढ़ा रही होती हैं, तो ये किसका पोइट है, कमेंट है, गीफ पटेल का कमेंट है। नेक्स्ट है बार्बरिक सिटी सिक विद स्लम्स deprived of seasons blessed with rains here the barbaric city is। बार्बरिक सिटी किसको कहा गया है, सो आप भी देख रहे होंगे जब स्लम्स की बात हो रही है, सीजन्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इट इज़ बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे को स्लम सिटी बोला गया है। नेक्स्ट है पोइटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोइट्री, हु सेड, तो किसने कहा है गाइस, ये भी नसीम इज़ेकिएल ने ही कहा है, ठीक है, नसीम इज़ेकिएल ने कहा है पेट्रियोटिक रीजनेबल इज द सोल ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट वन इज द एम ऑफ लिटरेचर इज डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ अकॉर्डिंग टू। सो नसीम इज़ेकिएल के द्वारा क्या है कि जो एम है, उद्देश्य है लिटरेचर का, वो क्या है, डिस्कवरी, खोज करना है, एक्सप्रेशन देना है, ऑफ ट्रूथ, सत्य को बताना है। सो हु एडवोकेटेड कल्चरल सिंथेसिस, कल्चरल सिंथेसिस को कौन एडवोकेट करता है, सो नसीम इज़ेकिएल करते हैं। नेक्स्ट वन इज गाइज हु अपोज्ड द मिस्टिकल पोइट्री ऑफ सर अरविंदो ऑन अकाउंट ऑफ द एशियाटिक वीक इमेंसिटीज ऑफ द मिस्टिक एंड कन्फ्यूजन बिटवीन आर्ट एंड आइडियोलॉजी, सो नसीम इज़ेकिएल थे ये। नेक्स्ट वन इज which poet is discarded by Ezekiel in his review of the future poetry, so अरविंदो थे ये। नेक्स्ट वन इज अ पोएम एम्प्टी ऑफ नॉलेज इज अ पोएम दैट मेयरली स्किम्स ऑफ सरफेस ऑफ लाइफ, हु सेड, सो नसीम इज़ेकिएल कहते हैं कि एक पोएम हो ऐसी एम्प्टी ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज से जो खाली हो, तो इज अ पोएम दैट मेयरली स्किम्स द सरफेस ऑफ लाइफ। ओके,
Next one is through the poetry we experienced a reality that is surely greater than the poetry, but then only great poetry can point to a reality greater than itself. So who said? ये भी हमारे इजेकिल कहते हैं. So the theme of the poems of Nissim Ezekiel is relationship थी, love था, sex था and city life थी. ये सारे इनके थीम रहती थी poems की. Lead us unreceptively to what comes after passion and let us die love as though we choose it for a reason. These lines are from the pen of so Nissim Ezekiel की lines हैं ये. He is he is famous for post-colonial poetry. The major themes of Ezekiel's poetry is alienation. So alienation की poetry की major theme हुआ करती थी. So he was also Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel ने बहुत काफ़ी कुछ बताया है और सबसे बेस्ट वर्क जो मुझे उनका लगता है वो लगता है द स्कॉर्पियन नाइट. सो अगर आप लोगों ने इनको नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लें और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आई थिंक इसमें कवर हैं. जो भी क्वेश्चन इनसे इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हैं सभी इसी में. तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें और आपको आगे किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. और वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है और उसके बावजूद आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो थोड़ा बैड फील होता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक